हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शिवम कुमार आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज से हम अपने टॉपिक सामान्य हिंदी के अंतर्गत जानेंगे, वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, स्वर कौन से वर्ड होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। इन सभी का विस्तृत अध्ययन वर्णमाला के अंतर्गत करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। इसीलिए ध्वनि की अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। वर्ड मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं, इसीलिए ध्वनि की अभिव्यक्ति को इकाई माना जाता है। अब ये सार्थक ध्वनि क्या होती है? सार्थक ध्वनि कहने का मतलब सार्थक ये होता है कि जिसका सही अर्थ निकले वो सार्थक ध्वनि कहलाती है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ड कहा जाता है। लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ड कहा जाता है। लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ड कहा जाता है। अब देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला अब देखेंगे वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। देवनागरी
देवनागरी हिंदी वर्णमाला में देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। इसमें से 11 स्वर एवं 41 व्यंजन हैं। इसमें से हाँ तो साथियों, आपने देखा वर्ड किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। सार्थक ध्वनि जिसका सही अर्थ निकले सार्थक ध्वनि कहलाती है। इसीलिए ध्वनि की अभिव्यक्ति इकाई माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ड कहा जाता है। वाक ध्वनि मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो हम बोलते हैं वो वाक ध्वनि कहलाती है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर, जैसा कि स्वर हम बचपन से पढ़ते आए हैं और आज भी पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है या जिनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, या जिनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। स्वर जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है या जिनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। ऐसे वर्ड स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या
हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 11 स्वर्ण हैं वे। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। इस प्रकार से स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे देखेंगे हम लोग स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, स्वर के क्या प्रकार हैं। तो आइए आगे देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से देखेंगे? पहला ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुत स्वर क्या होते हैं। तो पहला आता है ह्रस्व स्वर। पहला स्वर आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए जिन वर्णों को बोलने के लिए जिन वर्णों को बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है, या फिर इनको कह सकते हैं ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। इस प्रकार के स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये इनके कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण देख लीजिए।
ह्रस्व स्वर के उदाहरण जैसे आ, ई, उ और री। हाँ तो साथियों, आपने देखा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्डों को बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है, या फिर कह सकते हैं ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। ये इस प्रकार के वर्ड ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एक मात्रा वाले ये शब्द होते हैं। देखिए जैसे कि आ और ई, उ, री, इस प्रकार के शब्द ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर अभी हमने ह्रस्व स्वर देखा और अब देखेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। इस प्रकार के स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर इस प्रकार के स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हमने देखा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इस प्रकार के स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, आइए देखते हैं इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जो ये दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या मूलतः तो 3 है, लेकिन 7 मानी गई है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। 7 कौन कौन से वर्ड हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ और औ। तो देखा दीर्घ स्वर के उदाहरण बड़ा आ, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। आइए अब देखते हैं कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं, इसके क्या उदाहरण होते हैं। प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे और इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं। प्लुत स्वर प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी कहने का मतलब है
कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों स्वरों से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर बोलने में। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिन वर्णों को बोलने में जिन वर्णों को बोलने में जिन वर्णों को बोलने में दीर्घ जिन वर्णों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन वर्णों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। प्लुत स्वर के क्या उदाहरण हैं? उदाहरण, प्लुत स्वर जिन वर्णों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओम। ओम को बोलने में काफी ज्यादा समय लगता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओम। हाँ तो साथियों, आपने देखा प्लुत स्वर जिन वर्णों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका उदाहरण है ओम। जैसे कि ओम को बोलने में ज्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा। और नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, नोट डाल के, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में आ को शहीद वर्ण कहा जाता है। हाँ तो देखा, हिंदी वर्णमाला में आ को शहीद वर्ण कहा जाता है। इस आ को शहीद वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आ है सभी के साथ जो है, शहीद किसको कहते हैं? जो सभी के साथ सहयोग दे या उसका साथ दे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आ, अब का लिखेंगे तो भी इसके साथ आ की आवाज निकलती है। इस प्रकार इसीलिए इसको हिंदी वर्णमाला में आ को शहीद वर्ण कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।